अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी के उन्हें जज के ओहदे से हटाया गया था उस हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की। और इस हवाले से आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, ख़ासतौर पर जमहूरियत के हवाले से। और फिर वकील जो मखदूम अली खान है उनका भी एक खूबसूरत जुमला वो भी आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ साबिक DGI जनरल हमीद को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उनको भी नोटिस करें। तो मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। आज कमरे अदालत के में समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ हमारे नाज़रीन को बताएंगे। मरियम, आज समाअत हुई, पहली समाअत थी काजी फायज साहब के सामने 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। क्या कुछ हुआ आज कमरे अदालत में? आज जब समाअत शुरू हुई तो जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हैं हामिद खान, उन्होंने अदालत को ये बताया कि पहले मुख्तलिफ बेंच था और अब नया बेंच बन गया है। उन्होंने बेंच के मेंबरान के नाम पढ़कर जब अदालत को बताए तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो ये मेंबरान हैं उनमें से 3 लोग यानी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मियाँ मज़हर आलम मियाँ खेल अब रिटायर हो चुके हैं। और इसके अलावा जो बाकी दोनों जजेस हैं जो कि जजेस कमेटी का भी हिस्सा है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन, वो खुद इस केस को नहीं सुनना चाहते क्योंकि काफ़ी अरसे से आखिरी समाअत इसकी जून 2022 में हुई थी और अब तकरीबन 1.5 साल के बाद ये आज समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो दोनों जजेस इस केस को नहीं सुनना चाहते। तो एक कमेटी की मुत्तफ़िका राय है, यानी ये थोड़ा सा तंज़िया अंदाज में था कि उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी की यूनानिमस डिसीजन थी कि ये वाला बेंच बने और इस केस को सुने। उन्होंने पहले हामिद खान से ये पूछा कि आपको बेंच पर कोई एतराज़ तो नहीं, लेकिन साथ ही जो वो इब्तदाई रिमार्क्स होते हैं उसमें उन्होंने मीडिया पर एकदम से, मीडिया पर नहीं शायद, वो बड़े डिस्टर्ब थे। जो भी आजकल यूट्यूब पे या इधर उधर उनको तनकीद सुननी पड़ी है, उस पर उन्होंने कहा कि आजकल हर शख्स ये समझता है कि जब वो मोबाइल उठा के यूट्यूब पे वीडियो बना लेता है तो वो सहाफ़ी है। यहाँ से इस केस की आज समाअत शुरू हुई। पहला जुमला था आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन ज़ाहिर है कि वो दुख का इजहार कर रहे थे, जो उनको दुख महसूस हो रहा है जो जजेस कमेटी वाला मामला है उसके ऊपर। और फिर उन्होंने उसकी क्लेरिफिकेशन इन लफ्ज़ों में दी कि जजेस कमेटी के इजलास में ये तय हुआ था कि ये बेंच बनेगा और ये केस सुनेगा। और उन्होंने कहा कि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ जो है वो इत्तफाक़ राय से हो। ज़ाहिर है कि इख्तलाफ भी कहीं ना कहीं जजेस का आपस में बीच में आ जाता है जजेस कमेटी में, लेकिन जो मौजूदा बेंच है वो तीनों जजेस की मर्ज़ी से बना है, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक और चीफ जस्टिस कादी फरीसा की मर्ज़ी से ये मौजूदा बेंच आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस की समाअत कर रहा था। फिर जब समाअत का आगाज़ हुआ तो समाअत के आगाज़ में शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो तकरीर थी वो पढ़ के हामिद खान ने सुनाई। और उसके अलावा उन्होंने जो अपनी एक दूसरी CM में दाखिल की थी, यानी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे समेत इल्ज़ामात आयद किए थे। अपने चीफ जस्टिस का भी जिक्र किया था, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का भी जिक्र किया था कि उन्होंने उनको भी मिलने के लिए कोशिश की। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उसके सामने पिछली बार रखी गई थी। और जब तब रखी गई थी तो कि अदालत का माहौल कुछ और था, अदालत काफ़ी बरहम थी और काफ़ी हमने देखा था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब खुद रोस्टम पर आ गए थे और उनके और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बीच में कुछ तल्ख़ कलामी भी हो गई थी। लेकिन आज जब इस केस की समाअत हुई तो काफ़ी कूल सा माहौल था अदालत का। नए सिरे से शुरू हुई समाअत और फिर जब उसके अंदर पहले उनकी तकरीर पढ़कर सुनाई गई, तकरीर के बाद CMA का जिक्र हुआ, जब फैज़ हमीद का जिक्र आया तो अदालत ने ये पूछा कि आपका इल्ज़ाम एक इदारे पर है यानी ISI के ऊपर है या फिर उस फ़र्द के ऊपर है यानी फैज़ हमीद के ऊपर है। तो उस पर अदालत को ये बताया गया कि इन शख्सियात के ऊपर एतराज़ है, लेकिन इन शख्सियात का ताल्लुक उस वक़्त इदारे से था, जिस पर चीफ जस्टिस ने इदारे को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि इदारा खुद कुछ नहीं होता बल्कि उनके अंदर बैठी जो शख्सियात होती हैं उसकी वजह से ही इदारे की नुमाइंदगी होती है। तो जो शख्स जिन अशख़ास के नाम आप ले रहे हैं उनको फ़रीक बनाए बगैर हम इस केस को नहीं आगे चला सकते। फिर उन्होंने बार बार, हामिद खान साहब किसी और लय में चल रहे थे, उनका कुछ और तरीका था दलाइल देने का और वो शायद चीफ जस्टिस कादी फरीसा की बात को पिक नहीं कर रहे थे जब वो बार बार उन्हें कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इल्ज़ामात को सुना जाए जो फैज़ हमीद के ऊपर हैं, ब्रिगेडियर इरफान रामे के ऊपर हैं, या फिर जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अनवर कांसी, उनके ऊपर हैं, या फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर है, तो उन तमाम लोगों को फ़रीक बनाया जाए। और हामिद खान साहब से इसी फ़रीक बनाने के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस की कोई आधा घंटा बहस हुई, जिसमें उन्होंने बार बार उन्हें यही कहा कि आपने फ़रीक क्यों नहीं बनाया। उसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का भी हवाला दिया कि वो चाहते थे कि उनकी कार्रवाई ओपन हो। और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है
वो चीफ जस्टिस भी यही समझते हैं कि उसको ओपन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो रूल्स ऑफ इंक्वायरी हैं 2005 उनके अंदर ये दर्ज है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो इन कैमरा होगी, इस वजह से वो इन कैमरा होती है। अदरवाइज़ बार बार मीडिया का जिक्र भी आता रहा। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर आप किसी पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो उस शख्स का नाम कल के अखबारात की जीनत बन जाएगा, तो बेहतर है कि आप उस शख्स को इस केस में फ़रीक बनाएं। और बार बार फ़रीक बनाने का जब ये कहा गया तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये हम आपके लिए कह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, यानी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की मर्ज़ी है कि वो चाहते हैं फैज़ हमीद को फ़रीक बनाना या नहीं। और अगर वो नहीं चाहते उनको फ़रीक बनाना तो जो उन्होंने दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें फैज़ हमीद समेत दीगर अशख़ास के ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अपनी आप वो दरख्वास्त वापस ले लें, उस दरख्वास्त के अंदर आप तरमीम कर लें। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक भी लफ्ज़ उस शख्स के बारे में नहीं सुनूंगा जो कि इस केस में फ़रीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा ये असूल है कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हो तो उस शख्स को आप अपने केस के अंदर फ़रीक भी बनाओ। और फिर इसी बात के ऊपर आखिर में हामिद ख़ान जो कि वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जो उनके क्लाइंट हैं साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, उनको कोई एतराज़ नहीं है इन तमाम अफराद को फ़रीक बनाने में, लेकिन वो कुछ वक्त मांग रहे थे अदालत से। वो कह रहे थे आप मंगल तक का वक्त दे दें या आप जनवरी तक का वक्त दे दें। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि हम तो छुट्टियों पे जा रहे हैं, 18 से छुट्टियां हैं। उन्होंने कहा मैं ख़ुद दस्तयाब नहीं होऊंगा, 18 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां हैं, तो इसलिए अगर आपको कोई भी किसी को फ़रीक बनाना है तो आज ही बना दें, क्योंकि आपने तो सिर्फ नाम ही शामिल करने हैं दरख्वास्त के अंदर। और फिर अगली जो भी समात होगी, चाहे वो कल हो या फिर वो जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में जाकर हो, उसमें हम सिर्फ नोटिस करेंगे। तो बेहतर है आप आज ही हमें नाम दे दें, हम कल नोटिस कर लेंगे और फिर जनवरी में आने के बाद इस केस को सुन लेंगे। यानी अदालत चाहती है कि सारे के सारे केसेस को जनवरी में लगा के जो बहुत बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं उनको फ़िक्स किया जाए। और यही होगा। अब ये वाला केस भी अब कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हुआ है और यही फ़रीक़ैन ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी अपनी दरख्वास्त के अंदर तरमीम करके दोबारा जमा करा देंगे और फिर अदालत कल नोटिस जारी करेगी और 10:30 बजे इस केस की समात होगी। अच्छा मरियम, यकीनन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने आज वैसे रिमार्क्स तो बड़े दिए हैं कि पाकिस्तान में जो है अब जमहूरियत चल रही है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी जमहूरी अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल से पंजाब के पी में इंतखाबात नहीं हुए, फिर मुल्क में इंतखाबात नहीं हुए, जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। और शायद एक निगरान हुकूमत जो 90 दिन में आइन कहता है इंतखाबात होने, वो नहीं हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने खुद अपने फैसले में कहा था 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे, पत्थर पर लकीरें। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं। और इस हवाले से जो काजी फ़ायज़ साहब जो जमहूरियत की बात करें, और हामिद खान साहब ने भी कहा कि जमहूरियत तो कहाँ पर है, वो पहले ही कह चुके हैं। तो क्या ये सब कुछ है? असल में अबरार भाई, जो जमहूरियत वाला किस्सा है ना, वो इस मुल्क में कोई 1-2 साल का मामला नहीं है। हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है यहाँ पर। 2018 की हुकूमत कैसे बनाई गई थी, उसको वापस घर कैसे भेजा गया, अदालतों को कैसे मैनेज किया गया। उससे पहले 2013 में, 2017 में आके नवाज़ शरीफ और उनके अहल खाना पे केसेस कैसे बनाए गए। उससे भी पीछे जाएँ तो मुशर्रफ दौर में क्या कुछ होता रहा, पीपल्स पार्टी दौर में क्या कुछ होता रहा, 90 की दहाई में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, इनफैक्ट पाकिस्तान बनने के पहले ही साल में क्या हुआ। क़ायद-ए-आज़म की डेथ से ये किस्सा शुरू हुआ, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस मुल्क में जमहूरियत कहाँ है मुझे नहीं पता। और काज़ी फ़ायज़ ईसा बेशक वो जो है वो अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखते होंगे। हमें जो कुछ अदालतों के कंडक्ट हैं और जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके बाद कोई अच्छे मुस्तकबिल की अब उम्मीद नहीं है। नहीं बीइंग मरियम, मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीद तो कौम ने भी रखा हुआ था। काजी फ़ायज़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो अच्छी उम्मीदें आएंगी, लेकिन एक कब्र पर जो है, वो कब्र में जो बट्टू हैं उनको इंसाफ देने की बात हो रही है। नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है, लेकिन एक वज़ीर आज़म साबिक वो इस वक्त जेल में है, उनको इंसाफ देने की कायद साहब बात नहीं करे, क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस उनके दौर हुकूमत में आया था। आज उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अब बेशक ये बात ठीक है कि जिस चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा से बहुत सी उम्मीदें थी और कुछ लोगों की अभी भी हैं। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है और भुट्टो को आज मिल रहा है, तो भुट्टो को 44 साल बाद और नवाज़ शरीफ को 4.5 साल बाद इंसाफ मिला था। इमरान खान साहब को जेल में गए अभी सिर्फ चंद महीने हुए हैं। तो मुझे लगता है वो वाली जो ड्यूरेशन है जिसमें आके कि इस मुल्क को और अदालतों को एहसास होता है कि अब वो साबिक वज़ीर आज़म जो था उसके साथ ये कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए था, वो अभी इमरान खान का पूरा नहीं हुआ। तो जब वो पूरा होगा तो अदालतें उस वक़्त भी जो है वो माफ़ी भी माँग लेंगी और जो जिसे कहते हैं ना नदामत का इज़हार, वो भी कर देंगी। तो अभी वो वक्त कंप्लीट नहीं हुआ। रही बात मुल्क में इंतखाबात ना होने की और अदालत में जमहूरियत आने की, तो कोर्ट में इतनी जमहूरियत है कि पिछले 1 साल से सिर्फ लड़ाई हो रही है। यानी जिन जजेस का एक वाहिद
जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि मुल्क में बुनियादी हकूक़ पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, जो लापता अफराद हैं या फिर जो जेलों में कैद लोग हैं उनके साथ क्या कंडक्ट हो रहा है, उनको इंसाफ देने के बजाय अदालत का फोकस और जजेस का फोकस ये है कि उनकी अपनी ज़ात पे कब किसने अटैक किया वो उस पर ख़त लिख दें, फलाह उसके ख़त का जवाब दे दे और फिर आप आइन की किताब पटक के ये कहो कि मुल्क के जो बुनियादी हकूक़ हमें कहाँ लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वाला सवाल जो है ना वो आज और कल का नहीं है, ये पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा जमहूरी हो गए हैं और वो जमहूरियत हमें जगह जगह नज़र भी आ रही है। तो इसलिए जिस जमहूरियत की चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा बात कर रहे थे और जो ताउन वो मांग रहे थे, अल्लाह करे कि वो आ जाए, क्योंकि हमें वो आती ना अब तो कम अज़ कम जो कल के बाद हुआ उससे तो नज़र नहीं आ रही। थैंक यू मरियम। यकीनन आपने जमहूरी बातों पर काजी फैज़ ईसा का वो सारा आपके सामने रखा और फिर जनरल फैज़ हमीद जो अब रिटायर हो चुके हैं, DGI रहे हैं, उनके हवाले से अब कल की समात में क्या कुछ होता है। जस्टिस रिटायर शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो जिन्हें माजूल किया गया था, उनके मुकदमे के हवाले से कल क्या कुछ होता है, क्या नोटिस होते हैं इन तमाम को जो दरख्वास्त गुजार थे, और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो कार्रवाई हुई और उन्हें माजूल किया गया, इन तमाम पर क्या कुछ होता है वो कल की समात में पता चलेगा। यकीनन मुल्क में कितनी जमहूरियत है वो तो मरियम नवाज़ ने आपको बता दिया कि इस वक्त इतनी जमहूरियत है कि एक साबिक वज़ीर आज़म अडियाला जेल में है और इस वक्त इमरान खान तो छोड़ दें आप, यहाँ पर जो 44 साल से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनकी कब्र को इंसाफ देने की बात तो ज़रूर हो रही है, लेकिन इंतखाबात की बात चीफ जस्टिस साहब भी नहीं करेंगे और देखते हैं कि पत्थर पर लकीर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं। तो यकीनन अच्छी बात है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये क्रेडिट जाएगा। अगर नहीं होते हैं तो फिर सवाल तो होगा। इस सवाल के लिए काजी फैज़ ईसा साहब आप सहाफ़ियों को यूट्यूबर भी कह दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपने जवाब के लिए भी तैयार रहें। जिस तरह आप ख़त व किताबत करते हैं अपने जजेस साथी जजेस के लिए, और वैसे भी आपको ख़त लिखने का मास्टर भी समझा जाता है, यकीनन आप सहाफ़ी यूट्यूबर्स को भी एक ख़त लिख दें, क्योंकि कल तक जो यूट्यूबर्स आपकी हिमायत में बात करते थे वो बहुत अच्छे लगते थे, आज वो सारे आपको बुरे लगने लगे हैं। तो ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।